जब आपकी फीलिंग्स और आपके शब्दों को कोई समझ नहीं रहा हो, उस वक्त आपको वहां पर चुप हो जाना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसके सामने आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। उस वक्त आपको क्या करना है? आपको चुप हो जाना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम परेशान होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरों को अपनी परेशानियां बताना शुरू करने लगते हैं। हम ये नहीं देखते कि सामने वाला हमारी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, समझ रहा है हमको या नहीं समझ रहा है। हम क्या करते हैं? हम अपना दुखड़ा रोने लग जाते हैं, हम अपनी परेशानियां, दुख, तकलीफ उसे बताने लगते हैं, जबकि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं सुनना चाहता आपका दुख तकलीफ, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी परेशानियों से। लेकिन हम बार बार उसके सामने अपने दुखड़े रो रहे हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं इस बात से परेशान हूँ। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, शांत हो जाना चाहिए। आप अपनी परेशानियों को, आप अपने दुख को बांट नहीं रहे हो किसी के साथ, बल्कि और बढ़ा रहे हो। सपोज वो रिस्पॉन्स ना दे, वो कोई आइडिया ना दे, वो आपकी ना सुने, तो उससे क्या होगा? आपको डबल दुख होगा। तो क्यों ना शांत रहकर, क्यों ना अपने आप में वो दर्द सहज कर, वो तकलीफें सहज कर आप और स्ट्रांग बन जाओ। फेस तो करना है दोस्तों, आपको अकेले ही करना है फेस। तो क्या जरूरत है किसी के सामने अपने दुख तकलीफों का बखान करने की? क्या वो आपको सुन रहा है? क्या वो आपकी मदद करेगा? इतना भी तो सोचना चाहिए ना आपको कि क्या वो मेरी मदद करेगा? वो सुनने को राजी नहीं है, वो मदद क्यों करेगा? मत अपनी तकलीफें, अपना दुखड़ा किसी के सामने रो। उस वक्त आपको शांत रहने की जरूरत है। अच्छा सोचो दोस्तों, एक तालाब है और हम उस तालाब के निचले हिस्से को देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस तालाब के नीचे देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? हम हाथों से पानी को बार बार मार रहे हैं, तो वो हमें नीचे का प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, तालाब के नीचे की शांति नहीं दिखेगी। लेकिन अगर वही पानी शांत हो जाता है तो हमें उस तालाब के नीचे क्या है वो भी दिख जाएगा। कंकड़, पत्थर, वनस्पतियां, मछलियां, वो सब हमें दिखने लगेंगी। लेकिन तब जब पानी शांत होगा, अगर पानी में हम उथल पुथल मचा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, बल्कि वो पानी और गंदा होता चला जाएगा मिट्टी में मिलकर। तो ऐसे ही हमारा मन होता है दोस्तों कि जितना हम इसको शांत रखेंगे उतना हम मजबूत बनेंगे, समस्याओं से लड़ने का हमें हौसला मिलेगा। जितना हम रोते तड़पते बिलखते रहेंगे और ज़्यादा हम गर्द की तरफ बढ़ते रहेंगे और ज़्यादा हम दर्द तकलीफ़ों में डूबते रहेंगे। इसलिए हमको कभी भी कोई भी परेशानी आए ज़िंदगी में, उस वक्त शांति से काम लेना चाहिए। नहीं बताना चाहिए किसी को अपनी दुख तकलीफ, क्योंकि सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी भी तकलीफों में हो। तो मौन रहने की ताकत सीखो, मौन रहना सीखो। मौन रहने से बुद्ध बनते हैं। ज्यादातर लोग क्या होते हैं ना कि सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहते हैं, वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी दुख तकलीफ ऑलरेडी है। ये टाइम ही ऐसे चल रहा है कि हर इंसान को 100 तकलीफों ने घेर रखा है। जब वो खुद 100 तकलीफों में घिरा पड़ा है तो एक और 101 तकलीफ आपकी क्यों सुनेगा और परेशान क्यों होगा? नहीं दोस्तों, मौन रहना सीखो। मुसीबत में, तकलीफों में मौन रहना सीखो। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कुछ आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं या कुछ ऐसे खास रिश्तेदार हैं जो आपको सुनते हो, जो आपकी हेल्प करते हो, बस उनके सामने बोलो, बाकी शांत हो जाओ। क्योंकि लोग पीठ पीछे तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाते हैं। या तो आपकी परेशानियों का मजाक उड़ाएंगे या आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। इसलिए किसी के पास कभी भी अपनी दुख भरी कहानी लेके मत बैठो।